हाँ तो भाई, वीडियो में स्वागत है आपका। आज का अध्याय है आपका संबंध एवं फलन, क्लास 12 एनसीईआरटी बुक। यह अध्याय 1 यानी यूनिट आपकी 1 है, जिसमें आपको संबंध एवं फलन के बारे में बताया जाएगा। चैनल है अपना गौरव देव -1। ये हेडिंगें मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि आप अच्छे से इन्हें समझ सको, ताकि आगे ये क्वेश्चनों में आपके काम में आएंगे। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला जो हेडिंग दिया है वो आपका है संबंध। संबंध क्या होता है, तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इन हेडिंगों को लिख भी सकते हैं और नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सरल भाषा में दी गई हैं। पहला हेडिंग है संबंध। संबंध क्या होता है कि दो समुच्चय के अवयव के बीच के किसी भी नियम या जुड़ाव को संबंध कहते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से पढ़ भी सकते हैं और यही इसकी परिभाषा है, यानी दो समुच्चय के अवयवों के बीच के किसी भी नियम या जुड़ाव को संबंध कहते हैं। आसान उदाहरण, दैनिक जीवन में पिता और पुत्र का रिश्ता। गणित ये शर्त में होता है कि x बड़ा है y, जहाँ x, y से बड़ा है। ठीक है, ये एक रिलेशन है इसके अंदर, यानी x से बड़ा है y। ठीक है, आगे का है अपना फलन। फलन क्या होता है, फलन है दोस्तों, फलन एक ऐसी विशेष प्रकार का संबंध है, यह एक ऐसी व्यवस्था या नियम है जिसमें समुच्चय A का प्रत्येक तत्व समुच्चय B के केवल एक तत्व से ही जुड़ा होता है। ठीक है, एक तत्व से इसका जुड़ाव होगा तो आपका फलन कहलाता है, फंक्शन। इसे अंग्रेजी में मैपिंग बोल देते हैं, मैपिंग। फलन होने की दो अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहली शर्त है आपकी, पहले समुच्चय A का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। दूसरी शर्त है, पहले समुच्चय A के किसी एक अवयव के दूसरे समुच्चय B में दो या उससे अधिक उत्तर नहीं हो सकते। ठीक है, यानी एक समुच्चय का एक ही के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे A का B के साथ, ठीक है, C का D के साथ, इस तरीके से। ये नहीं कि A और D आप कर दो A C का D, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आपकी अगली हेडिंग है, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है, यदि समीकरण y बराबर f(x) बराबर x प्लस 2 है, तो आप इनपुट x बराबर 3 डालेंगे तो आउटपुट हमेशा y बराबर 5 ही मिलेगा। एक इनपुट देने पर केवल एक ही आउटपुट मिलता है। ये फंक्शन का एक उदाहरण है। ठीक है, यानी फलन का उदाहरण है। मुख्य अंतर क्या होते हैं संबंध और फलन में। ठीक है, आपको अंतर भी बता देता हूँ दोस्तों, संबंध में और फलन में अंतर क्या होता है। एक व्यक्ति के कई दोस्त हो सकते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का केवल एक ही फिंगरप्रिंट या रोल नंबर होता है, ये एक अंतर है इसका, तो आप इसे याद कर सकते हो। नोट में आपका सभी फलन संबंध होते हैं, लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते हैं। ठीक है, ये आप नोट में भी लिख सकते हो। चलिए अगला हेडिंग है हमारा कि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R। ये वर्गीकरण किया गया कि R का क्या है, समतुल्य संबंध क्या है आपका। तो बता देता हूँ कि ये आपको क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी। समतुल्य, सममित, ठीक है, संक्रमक, आप इनके संबंध बताइए कि ये है कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ समतुल्य क्या होता है। स्वयं में बराबर, यानी खुद में बराबर हो। तो आप लिख सकते हैं इसकी हेडिंग, यदि A एक समुच्चय है और R उस पर परिभाषित एक संबंध है तो R समतुल्य होगा। ठीक है, इसकी गणितीय शर्त है आपकी ये, यानी ये फॉर ऑल का चिन्ह होता है दोस्तों, ये उल्टे A की तरह। A सदस्य है A का
कोष्टक के अंदर A, सदस्य है आर का, ये आपकी गणितीय शर्त है। ठीक है, इसका चिन्ह मैंने लिख दिया है। ये जो चिन्ह है ये फॉर ऑल होता है, यानी इसके हिंदी में बोलते हैं सभी के लिए। गणितीय उदाहरण आपका क्या कहता है कि समुच्चय इस प्रकार एक दिया गया है, A बराबर समुच्चय हमारे पास ये, तो इसके संबंध मुख्यतः 1,1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 1,2 यह समतुल्य है। क्यों है? क्योंकि के सारे अवयव आपस में बराबर हैं, यानी सम है, यानी ये भी 1 के बराबर 1 है, 2 के बराबर 2, 3 के बराबर 3 है और 1,2। ठीक है, यही यानी कि ए का ही ए ही में समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि समुच्चय ए के तीनों अवयव के स्वयं से जोड़े 1,1, 2,2 और 3,3 इसमें शामिल हैं। ठीक है, सदस्य आर में शामिल है, तो उसको लिख सकते हैं कि R2 बराबर 1,1, 2,2, 2,3 यह समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3,3 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया समतुल्य। उम्मीद है दोस्तों ये भी हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब सम्मित संबंध क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। यदि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध R इस प्रकार हो कि जब भी A, B संबंध R में है तब B, A भी संबंध R में होना चाहिए, उसे सम्मित संबंध कहते हैं। इसकी गणितीय शर्त है फॉर ऑल A, B सदस्य A का, A, B सदस्य R का, यानी इस प्रकार होना चाहिए और यही सदस्य आपस में चेंज करेंगे तो B, A भी सदस्य R के होने चाहिए, यानी रिलेशन के साथ होना चाहिए इनका संबंध। तो चलिए इसका एक गणितीय उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। इसका ये गणितीय उदाहरण है, आसान उदाहरण हम लेंगे इसका कि माना सेट ए, यानी कि ये सेट समुच्चय एक दिया गया है और संबंध R इसमें क्या है कि 1,2 यानी 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ। ठीक है, इसी प्रकार 2 का 1 के साथ और 3,3 इसमें आपस में कुछ रिलेशन दी है। ठीक है, ये अवयव हो गए आपके। तो यहाँ 1,2 सदस्य R का, ठीक है, ये भी 1,2 सदस्य R का और इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा 2,1 भी सदस्य है R जो कि मौजूद है, इसलिए यह सम्मित संबंध होगा, यानी उसका उल्टा भी होना चाहिए और सीधा भी होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाता है? सम्मित संबंध हो जाता है। आगे का आपका संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है दोस्तों, ये भी हेडिंग समझ लीजिए। यदि किसी समुच्चय A पर कोई संबंध R इस प्रकार हो कि यदि A, B संबंध है R से, यानी सदस्य हैं R के, और B, C सदस्य हैं R के, तो अनिवार्य रूप से A, C भी सदस्य होने चाहिए R के। ठीक है, तो इसे हम संक्रमक संबंध कहते हैं। ठीक है, गणितीय परिभाषा के अनुसार ये कि फॉर ऑल A, B, C सदस्य हैं A, यानी इस समुच्चय के A के जो दिए हैं वो यहाँ हैं। ठीक है, A, B के मान सदस्य हैं R के, B, C सदस्य R का, A, C भी सदस्य है R का। उदाहरण रूप में हम एक समुच्चय लेते हैं A, इसके A, B, C यानी कि तीनों अवयव हैं और रिलेशन के अनुसार इन्होंने दिया है कि A का और B का, फिर B और C और फिर A और C। तो यहाँ 1,2 संबंध है R से, यानी AC, AB हो गया आपका, फिर आपका BC के हो जाएंगे और हो जाएंगे फिर आपके AC के 1,3 जो कि संबंध है, शामिल है, इसलिए यह संक्रमक संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आए। चलिए आगे की हेडिंग मैं आपको आगे बता दूंगा दोस्तों इस अध्याय की।